फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनवामी संगनवामी। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर और समर दस्तक में आपका स्वागत है। और आज हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं समर बिमलेश बहन जी, जो कि समर संघ में बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करती हैं। तो हम उनसे चाहेंगे कि ये समर संघ क्या है और ये समरों का मेला जो नागपुर में लग रहा है वह क्या है। लेकिन उससे पहले हम बहन जी का परिचय जानना चाहेंगे। बहन जी, अपना परिचय दीजिए और 1 मिनट में थोड़ा बताइएगा कि क्या है ये समर संघों का मेला का कार्यक्रम। जी बहन जी। जी संघ को नमन और संगम नमामि और दस्तक चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने आज मुझे बोलने अपने चैनल पे बुलाए हैं। और मैं विमलेश वर्मा हूँ, जयपुर राजस्थान से, और मैं 2.5 साल से समन संघ से जुड़ी हुई हूँ। और समन संघ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी संघ का कार्य होता है, संघ का जो आदेश होता है, वो सर्वप्रिय है। वो बिल्कुल मैं तन मन धन से पूरी तरह करती हूँ। संघ को नमन। बताइए। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या कार्यक्रम है जो समरों का मेला नागपुर धम्म दीक्षा भूमि पर लगने जा रहा है, क्या है बहन जी? थोड़ा सा ना उस पर प्रकाश डालिए। सर, ये जो 2 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा भूमि के रूप में जो हमारा समनों का मेला लगने जा रहा है, ये ये लगता तो हर साल है। ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि है नागपुर में, और ये हर साल लगती है। लेकिन इस बार ये कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ समन 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 लोग जा रहे हैं वहां, और वो वहां जाके अपना प्रचार करेंगे। और वहां पे सारा समन संघ का जो बाबा साहब का जो मिशन है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे, सबको बताएंगे कि समन संघ कैसे कार्य कर रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा बहुत अच्छा है। ये समन दीक्षा भूमि अब महासमन दीक्षा भूमि बनने जा रही है। जी बहन जी। बहन जी, ये महासमर भूमि बनने जा रही है, बात आपकी ठीक है। सभी काफी लोग इसको लेकर एक्साइटेड हैं। बट थोड़ा ये बताइए कि आखिर ये समरों का मेला लगना के पीछे क्या कारण था, लगाने के पीछे क्या कारण था बाबा साहब का, और क्या अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाया वो अभी तक? सर, अभी तक तो वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, क्योंकि लोग तो सभी आते, समन तो सभी आते थे वहां पे। लेकिन उनका कोई मकसद नहीं था। आते थे दीक्षा भूमि पे और देख के अपने जो भी उनका जो प्रणाम, जो भी होता था बाबा साहब को, यानी विचारों को जान के वो चले जाते थे। और हमारा अब समन संघ का ये उद्देश्य है कि वो समन दीक्षा भूमि समन महासमन के रूप में पहचानी जाए, और हमारी आने वाली पीढ़ी उसको एक महासमनों के दीक्षा भूमि के रूप में जाने, और उन्हें पता चले कि हमारे बाबा साहब की यहाँ बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, और हमें यहाँ आना चाहिए। तो और वहां पे आएंगे, और तो वहां पे बाबा साहब के बारे में जानेंगे, जो हमारे बच्चे आजकल इतना नहीं जानते, क्योंकि इतिहास में इतना बस इतना ही पढ़ाया गया है हमें कि बस संविधान, बाबा साहब संविधान के रचयिता थे। इतना ही हमारे बच्चे जानते हैं, हम भी इतना ही जानते थे वैसे देखा जाए तो। जब समन संघ से हम जुड़े तो हमें पता चला कि हमारे जो भी हम भगवान जो है हमारे, जो हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे सब कुछ बाबा साहब ही थे। और हमारे बच्चों को के लिए हम एक ये बहुत महासमन के रूप में बहुत अच्छी वो छोड़ के जाएंगे हम। बहन जी, तो आप कह रही हैं कि समण पहचान देना चाहता है समण संघ, और समणों की भूमि को नाम से जाना जाए, ऐसा प्रयास है। थोड़ा सा समण संघ के बारे में बताइए बहन जी। ये समण संघ हमारे दर्शकों को कि क्या है ये समण संघ और ये क्या चाहता है? समन संघ हमारा SC ST OBC और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उन लोगों से समान विचार वालों का समन संघ है। और ये 4 5 साल से हमारा समन संघ चल रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे सारे SC ST OBC हम एक इकट्ठे हो जाए एक जगह, और फिर हम बाबा साहब के जो सपना जो अधूरा था, जो हमारे जो अधिकार जो धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, उनको हमें वापस प्राप्त करना है, उनको जाने नहीं देना है। इसलिए समन संघ ये लगातार 5 साल से प्रयास कर रहा है कि सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके अपने अधिकार बचाओ और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। हमारे समन संघ का ये उद्देश्य है, मेन उद्देश्य।
बहन जी, इसके ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका समर संघ का? इसको कौन गवर्न कौन करता है? किसके अकॉर्डिंग चलता है ये? पर समन संघ तो सभी का है, जो SC ST OBC है, इसका कोई मालिक नहीं है। ये जितने भी हमारे समन भाई बहन हैं, ये उन्हीं का है ये। तो सबकी विचारधाराओं से समान विचारधारा वाले लोग हैं हमारे समन संघ में। समन, और वो सब मिलके चलाते हैं इसको। जी, किसी अभी एक का अधिकार नहीं है सर इस पे। अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है समर मेला, समर धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में 2 अक्टूबर को, तो उसकी उसकी प्लानिंग के पीछे तो मतलब कोई काम तो कर रहा होगा, किसी की इंस्ट्रक्शन तो होगी। कौन कर रहा है उसकी प्लानिंग? कैसे काम करना है, कैसे खाने पीने की व्यवस्था करनी है, आखिर वो कैसे कर रहा है? कोई नेता नहीं है समर संघ में तो। सर समन संघ में नेता कोई नहीं है, सभी इसके मालिक हैं, लेकिन 1 तारीख को हाउस लगता है। उसमें अपनी बात रखी जाती है। सारे समन जो स्पोक हैं, जो जिम्मेदारी है जिन्होंने ले रखी है, सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन जो स्पोक के रूप में है, उन्होंने कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां ली हुई है। तो ये सभी एक एजेंडा लगता है और उसमें अपने अपने विचार रखते हैं। और वहां पे वो उनके विचार सब सुनते हैं और वो सबकी सहमति से पास होते हैं। तो सभी ने यानी ये लगाया कि जब दीक्षा भूमि हमारी है, तो उसको हम सभी मिलके इस बार समन दीक्षा भूमि बनाएंगे। और हम वहां पे समन ग्रंथ वितरण करेंगे, जिससे लाखों वहां पे लोग जो आएंगे, तो वो पढ़ेंगे और घर लेके जाएंगे। हमारी समनों की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, तो वो पूरे देश विदेश में फैलेगी। ये सर समन संघ का उद्देश्य है। जी बहन जी। अच्छा बहन जी, बताइए कि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए आप समर संघ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि समर संघ मेले को लेकर? सर समन संघ, मेरे सभी सर और बहनें जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाएं, प्रचार करें और समन ग्रंथ जो दान करें वहां। क्योंकि वो जब समन ग्रंथ दान करेंगे, तो वो जहां जितने लोग, वहां इतनी संख्या में जो लोग आएंगे वो लेके जाएंगे। और जब लेके घर जाएंगे, आस पड़ोस जो भी समन है जो पढ़ेंगे, तो हमारी विचारधारा और लोगों तक भी पहुंचेगी। पूरे देश विदेश में हमारे संबंध सम की विचारधारा पहुंचेगी कि हम समान हैं। समान हैं, हम समान विचारधारा वाले हैं, समता में रहने वाले हैं, और हमें इकट्ठा होके रहना है। और बाकी सभी को जाना चाहिए वहां, और अपने साथियों को भी लेके जाना चाहिए, अपने परिवार को भी लेके जाना चाहिए। और अपने जितने भी जिससे जो योगदान हो सके, अपने समय का, अपने अपने पैसों का। पैसे हमारे समन संघ में लिए नहीं जाते, लेकिन प्राचीन हमारा प्राचीन संघ है, तो हमारे में देने की प्रथा रही है, शुरू से हम देते थे। तो इसीलिए हमें समन संघ कि जो ग्रंथ है वो हमें बांटना चाहिए, सभी को देना चाहिए, जिससे हमारा प्रचार सब फैले, लोग जागृत हुए, लोग कि भाई हमारा संघ इकट्ठा, एक संघ बन चुका है, हम इकट्ठे हो चुके हैं सारे। और यही है कि मेरा तो यही है कि सबको जाना चाहिए। मैं भी जा रही हूँ, मेरे परिवार के भी जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाके अनुशासन में वहां सबको दिखाएं कि समन संघ कैसे अनुशासन में रह के, यानी समन संघ काम कर रहा है अपने वहाँ। समन ग्रंथ हम बांटेंगे, हम स्टिकर बांटेंगे वहां सारे एक जैसी, एक वाइट शर्ट में। जब वहां लाखों लोग दिखेंगे, तो वहां के जो और जो आएंगे लोग, वो देखेंगे कि हमारा संघ कितना मजबूत है, यानी धरातल पे कितना काम कर रहा है। यही है कि सभी समन संघ में वहां दीक्षा भूमि पे जाएं, और हमारे इसको, ये दीक्षा भूमि जो हमारे 2 अक्टूबर को जो दीक्षा भूमि प्रोग्राम है, उसको सफल बनाए और महा समन दीक्षा भूमि के रूप में उसे जी बहन जी। वो करे। जी गोल सर। वाला फील कर रहे हैं ऐसा? चलिए, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, आप आए और यहाँ आए दर्शकों को काफी अच्छी अच्छी जानकारी दी। आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए जी समर सर, दर्शक से। संगनोई में। आपको भी सर, आपको भी संगनवामी और दस्तक चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो हमें यानी बुला के अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। संगनवामी, संगनवामी, संगनवामी। संगनोई बहन जी, संगनोई। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनवामी। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर। स्वागत है आपका समर दस्तक में। हमारे आज के अतिथि के रूप में उपस्थित हैं समर हेमराज सिमर सर। और हेमराज सिमर सर से जानना चाहेंगे कि सर, अपना परिचय देते हुए कृपया ये बताने का कष्ट करें कि जो नागपुर का 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है उसको किस प्रकार देखते हैं, और समर सिंह की इसमें क्या भूमिका है सर? प्लीज इसमें प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं समर दस्तक का बहुत धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने ये हमारा समर संघ, इसके रिकॉर्डिंग्स और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये 2 अक्टूबर का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये समणों का कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब के म्यूजियम, हमारे जो बाबा साहब, हमारे भगवान, हमारे मसीहा, उनकी वहाँ पर अस्थियाँ, जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, तो भाव विभोर हो जाते हैं। उस भूमि पर का दीदार करके 2 अक्टूबर का इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि उस दिन विजयदशमी है। क्योंकि विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 से 7 लाख लोगों के साथ, जो समण ही थे, उनके साथ बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी और समणों के लिए बहुत बहुत बड़ा जो है एक संदेश छोड़ गए और एक मार्ग दे गए कि यदि आपने सुखी रहना है, विकसित रहना है, अंधविश्वास से निकलना है, पखंडवाद से निकलना है, तो आपको अपनी भाव के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार ये बौद्ध धर्म की ओर आना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि हम 2 अक्टूबर को वहाँ समण दीक्षा भूमि पर पहुंचेंगे। जी सर। जी हेमराज सिमर सर, ये जो आप इस मेले की बात करते हैं, तो समर संघ की इसमें क्या भूमिका रहेगी? समण संघ मुख्यतः जुड़ने जोड़ने का कार्य करता है। अपने समणों के साथ मिलकर के समण संघ का प्रचार प्रसार का हर तरीका अपना करके और अपने इस दिन को, इस जगह को, इस स्थली को यादगार बनाना चाहता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस स्थल को जाने, हमारे नौजवान अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, नैतिकता में आए और समझें कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे महासमण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या ऐसा कार्य किया, क्या कुर्बानियां दी और ये हमें क्या मार्ग दे गए, क्या रास्ता छोड़ गए। तो इसको हम जब हम समझेंगे तो नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तो हम निश्चित ही जो अपने उद्देश्य में, समण संघ उद्देश्य में सफल होंगे। जी सर। सर, ये जो समर संघ है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए कि आखिर ये समर संघ आपका है क्या सर? समण संघ भारतवर्ष के 85% यानी लगभग 120-22 करोड़ समणों का है। और समण SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के सारे लोग हैं। हम इस देश के असली निवासी हैं, मूल निवासी हैं। आदिकाल से ही हमारी प्रकृति में है कि हम हमेशा समानता के भाव में रहते हैं, समता के भाव में रहते हैं। हम हमेशा से ही सभी को समान अवसर देते हैं। हम नैतिकता में रहते हैं। हम कभी भी नाजायज रूप से न किसी का छीनते, न खाते, ना हम किसी को सताते, ना हम किसी को किसी प्रकार से वंचित होता हुआ देखते। तो हम इस भाव में जीते हैं। और जहाँ समण कल्चर होता है, जहाँ समण संस्कृति होती है, वहाँ चैन व अमन होता है। ये इतिहास इसका प्रमाण है। इसलिए समण संघ अपने आप में बहुत गौरवमयी है। समण समाज का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बड़ी गौरवमयी है। हमें अपनी पहचान, जो समण पहचान है,
इसे स्थापित करने के लिए हर तरीका अपनाना है, हर जन जन तक ये पहुंचाना है। यदि हम पहुंच गए तो इकट्ठे हुए लोग, समझे हुए लोग, शिक्षित लोग, जाने हुए लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और असलियत को जान लेते हैं, अपने आप भाव को जान लेते हैं, अपनी प्रकृति को जान लेते हैं। यही समर संघ का उद्देश्य है। जी सर। जी सर। सर, ये 2 अक्टूबर को जो समण का मेला लग रहा है, उसके लिए आप हमारे साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि 2 अक्टूबर का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, यहाँ पर हमने तन मन धन से सेवाएं दे दी, हमने अपने समण पहचान स्थापित करने का कार्य कर लिया, तो हम अपने आप को तो इस भारतवर्ष में, जहाँ पर जिन लोगों के हाथ में आज संविधान है या जिन लोगों के अपनी ताकत यहाँ पे बना रखी है, जिन्होंने अपने को जमा रखा है, उन लोगों के नेचर में ही नहीं है कि वो समानता का व्यवहार कर सकें, समान अवसर किसी को दे सकें। और वो इस देश से जो बुराई है, जैसे जातिवाद है, अंधविश्वास है, जैसे यहाँ पर अंधश्रद्धाएं हैं, यहाँ पर हर चीज को चमत्कार घोषित कर दिया जाता है, वैज्ञानिक बात को समझा नहीं जाता, तो समण संघ या समण लोग इस अपने नेचर को समझने में यदि सक्षम हो जाएं, जान जाएं, तो हम अपने आप को इस देश में फिर से अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपना सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, अपनी पीढ़ियों को ताकतवर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जी सर। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद है हमारा सिमर सर। आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया और संघ के बारे में, और 2 अक्टूबर को जो समरों का मेला लगता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। आपका बहुत बहुत साधुवाद, और समर संघ से हमें जुड़ने का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। साधुवाद समर दस्तक का और डॉक्टर JPS अम्बेडकर सर का, जिन्होंने ये हमें इस तरह से मौका दिया है और समसंघ प्रचार प्रसार में अपने चैनल को लगाया है। जी, संगनमामी, जय हिंद, नमो। संगनमामी सर, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। और ये काम करती है समर संघ में जो कमेटियां काम करती है, उसकी नेटवर्किंग कमेटी, उसका काम ये है कि दुनिया के जितने भी समण हैं उनकी पहचान करना, उनको जोड़ना, और जो जुड़ चुके हैं उनका डेटाबेस तैयार करना। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, अगर किसी बीज को मिट्टी में डाल दें, उसे खाद पानी ना दे, हवा ना मिले, तो बीज कभी पौधा या